चलिए आज पढ़ना है गति समीकरण। गति के 3 समीकरण बताए थे ना उस दिन। पहला समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 समीकरण था, ठीक है। और इसको समाकलन विधि से प्रूव कर चुके थे, सामान्य विधि से भी प्रूव कर चुके थे। अब इसको प्रूव करना है ग्राफीय विधि से। कौन सा विधि से? ग्राफ के विधि से इसको प्रूव करना है। और ये आप लोग लिखे भी है, ठीक है। तो चलते हैं अब इसको ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से पहला सिद्ध करना है v बराबर u प्लस एटी। पहला क्या सिद्ध करना है? v बराबर u प्लस एटी। तो चलते हैं पहले एक ग्राफ देख लेते हैं। और ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ होगा वेग समय ग्राफ। इसका नाम होगा वेग समय ग्राफ। क्या होगा इसका नाम? वेग समय ग्राफ। अब ये जो है चैप्टर 3 का सबसे लास्ट है आज, ठीक है। आज चैप्टर 3 आपका खत्म, कल से चैप्टर 4 चालू हो जाएगा। तो वेग समय ग्राफ जो है इसको चालू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए एक ग्राफ हो गया। जहां दिक्कत होगा वहां समझ पूछ लीजिएगा कि ये कैसे हुआ। ई वाला बिंदु को किससे सूचित करते हैं? 0 से, आप लोग पढ़े भी होंगे। ये वाला रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, जिसको x से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये वाला रेखा का नाम है उदर्ग रेखा। और इस रेखा को y से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? y से सूचित करते हैं। ये नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला हो गया आपका समय। क्या हो गया? समय। और ये इसको क्या कहेंगे? वेग। ये वाला रेखा क्या कहलाएगा? वेग। इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेग समय ग्राफ, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वेग समय और ग्राफ। इसमें क्या करना है कि एक वस्तु को यहां पर रख देते हैं। एक वस्तु को यहां पर रख दिए। आपको बताया गया था कि जब वस्तु रखा जाता है ना, तो उसमें वेग नहीं होता है। वेग क्या होता है? नहीं होता है। तो उस वेग को, नहीं वाले वेग को किससे सूचित करते हैं? u से सूचित करते हैं। अब उसका समय क्या होता है? उसका समय क्या होता है? 0। समय क्या होता है? 0। विस्थापन भी होता है उसका 0। जब वस्तु यहां से शुरू करता है चलना, यहां तक हमको आना है, यहां तक वस्तु को ले जाना है। अब यहां से वस्तु को जब यहां तक लाएंगे तो बताइए उसमें वेग तो उत्पन्न होगा। यहां से यहां तक आने में तो उसको वेग उत्पन्न करना पड़ेगा, समय भी लगेगा। तो यहां से जब यहां आया तो उसका वेग u से क्या हो गया? v हो गया। ग्राफ में अगर समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। अब यहां से यहां तक उसका क्या हुआ? समय। जब वेग यहां से यहां तक गया तो समय भी न बढ़ेगा, क्योंकि यहां से उसको जाने में भी समय लगता है। तो उसके समय को किससे सूचित कर देंगे? t से। अब कितना समय लगा उसको यहां तक जाने में, तो समय को और वेग को क्या करेंगे? मिला देंगे, अंतिम वेग को। तो देख लेते हैं, इसको मिला देते हैं, उसका मीन पॉइंट खोज लेते हैं। देखिए यहां आके मिल गया ना। तो v और t दोनों को, मतलब इसमें जो है t समय में वो कितना दूरी तय किया? v दूरी तय किया। अब देखिए ये वाला बिंदु O है, तो इसको क्या मान लेते हैं? A। इसको क्या मान लेते हैं? B। आ जाइए, इसको क्या मान लेते हैं? C। इसको क्या मान लेते हैं? D। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए
u से क्या करना है, इस पर मिला देना है। u से क्या करना है, इसको मिला देना है। इसी के समांतर रेखा खींच दिए, इसके समांतर u से खींच दिए, तो इसको क्या कहेंगे, d तो है ये है ना, है इसको e से सूचित कर देते हैं। किससे सूचित कर देते हैं, e से सूचित कर देते हैं। अब इसको e से सूचित कर दिए। इसके बाद देखिए, अब यहां से क्या करते हैं, एक ढाल बना लेते हैं। यहां से क्या किए, एक ढाल बना लिए। इसको क्या कहेंगे, ढाल। इसको क्या कहेंगे, ढाल कहेंगे, क्योंकि ये पूरा गड़कने वाला है। और इस ढाल पे क्या होगा, वस्तु का विस्थापन चलेगा, यानी वस्तु कहां से कहां तक तय किया है। इसीलिए इसमें कौन चीज होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर। ये किसके बराबर होता है, एक ढाल जो होता है ना, वो टेन थीटा के बराबर होगा। आपको बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग अपना से तैयार करते हैं, ताकि विद्यार्थी को पढ़ने में बहुत से बहुत सरल हो और कम से कम समय में याद हो जाए, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो इसीलिए ये ढाल हो गया। इसमें आप क्या आप देख रहे हैं, फिगर में कोई दिक्कत हुआ समझने में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक त्रिभुज बना, एक आयत बना। अगर इस सब को ले लिया जाए तो एक समलंब चतुर्भुज बन गया। तीन चीज आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें। एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, एक जो है आयत है, और एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना। तीन चीज है इसके अंदर। यही तीन चीज हमारे तीनों समीकरण को निकाल देगा। यही तीन चीज ऐसा है जो कि हमारे तीनों समीकरण को प्रूव करेगा। अब देखिए कि पहला क्या होता है। अब पहले ये देख लीजिए किसका मान कहां तक होगा। अगर ये यहां u है तो इसका मतलब यहां से यहां की दूरी क्या कहलाएगी, u। ये किसके बराबर है, जितना बड़ाई है उतना बड़ाई है ना, तो ये भी कितना होगा। अब यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि OD का मान कितना होगा, u होगा। और ये किसके बराबर है, AE के बराबर। तो इसका भी मान कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। OA किसके बराबर है, DE के बराबर है ना। OA किसके बराबर है, DE के बराबर। कितना इसका वैल्यू होगा, T होगा। BD किसके बराबर है, BD बराबर A। E किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। अब आ जाइए, यहां से यहां की दूरी कितना होगा, V है ना लिखा हुआ। V जो है यहां से वस्तु को कहीं से कहीं ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां की दूरी कितना हो गया, V। तो OC की लंबाई कितना होगा, V हो जाएगा। OC किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो E किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। तो AB का भी मान कितना होगा, V होगा। अब आ जाइए, DC कितना होगा, यहां से यहां तक। जब OC भी है, यहां से यहां तक अगर V है, इतना दूर अगर U है, तो इतना दूर क्या होगा, V माइनस U। तो इसका वैल्यू होगा V माइनस U, यानी कि DC कितना हो जाएगा इसमें, DC होगा V माइनस U। तो ये इसका सबसे मेन मान को ध्यान रखना है। ये मान हम कहां से लाए हैं, इसी से तो लाए हैं, कहीं दूसरा जगह से नहीं। हमको याद नहीं था हम लिख दिए और आप कैसे लिखिएगा, ऐसा बात नहीं है। ग्राफ ने ही हमको दिया है कि ये सब मान यहां है। अब चलते हैं, प्रूव करना शुरू कर देते हैं वेग समय ग्राफ से। अब यहां पर देखिए, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कौन सा कोण बनेगा, थीटा। ऊंचाई एवं दूरी आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं ना। तो यहां पे चूंकि दिया हुआ है ढाल बराबर, क्या दिया हुआ है, ढाल बराबर। ढाल बराबर क्या दिया है, A किसके बराबर है, बिल्कुल सही, A किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है।
अब ए बराबर, आप टेन थीटा का फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे 10 में, लंब बटे आधार, लंब बटे, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, भूल गए थे। अब खोज लीजिए इसमें लंब कौन होगा, बीई, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, डीई। तो ए बराबर हो गया बीई या बटे कितना हो गया, डीई, डीई, लंब हो गया बीई, आधार हो गया डीई। अब ए बराबर बीई का मान खोज लीजिए कितना है, चलो जी बीई कहां पर है, निकालिए लेते हैं। बीई जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है बीई, तो CD अगर V माइनस यू है तो बीई भी कितना होगा, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। तो बीई का मान V माइनस कितना हो गया, U हो गया। और डीई खोज लीजिए कितना है, डीई कितना है, डीई है T, कोई दिक्कत है। आप देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका, तो T को U से करेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी ए ना है, देखिए हमको हमारा अक्षर गड़बड़ा दिया, तो ए को T से गुना करेंगे तो क्या होगा, AT। आप V माइनस यू को 1 से गुना करेंगे तो V माइनस कितना होगा, माइनस यू उठा के इधर कर दीजिए, तो U प्लस क्या बनेगा, अब बराबर कितना होगा, इसीलिए V बराबर कितना निकल गया। चलिए पहला सूत्र प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, 1 मिनट में ग्राफ से प्रूव्ड हो गया कि ये सूत्र V बराबर UT हम कैसे प्रूव्ड करेंगे, तो ये ग्राफ के द्वारा प्रूव्ड हुआ। अब चलते हैं दूसरा प्रूफ, ठीक है, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, पहले लिख लिए। चलिए अब इसका दूसरा सूत्र है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब ये दूसरा सूत्र को प्रूव करना है, देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। इसमें 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और एक आयत है ना, यही दोनों को लेना होगा इसमें, तो इसी में वस्तु क्या होगा, अपना विस्थापित करेगा, विस्थापन तैयार होगा उसका। तो इसमें क्या लिखना है, विस्थापन बराबर, विस्थापन बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 गुना, बताइए आधार इसका कौन होगा, डीई, डीई, और इसका ऊंचाई क्या होगा, बीई, बीई, ठीक है। इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना, तो लंबाई आपका हो गया कितना, डीई, और चौड़ाई हो गया एई, लंबाई हो गया डीई और चौड़ाई इसका कितना हो गया, एई। बस सिर्फ मान बैठाइए, S बराबर 1/2 गुना डीई, देख लीजिए कितना है, डीई, डीई कितना है, T है, डीई जो है वो T है, और इसका ऊंचाई कितना है, बीई, देख लीजिए बीई कितना है, V माइनस यू है, V माइनस यू प्लस फिर है डीई, डीई कितना हो गया, T हो गया, इसके बाद है एई,
ए ई देख लीजिए कितना दिया हुआ है, ए ई इसका कितना दिया है, यू, यू हो गया। बस इतना ही लिख दिए इसमें। अब थोड़ा सा इसका मदद लेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, इसका मदद लेंगे, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, u उठा के इधर कर दीजिए, तो v माइनस कितना होगा, u, अब बराबर क्या होगा, ए टी, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुना टी। अब यहां देखिए v माइनस यू है ना, v माइनस यू के जगह पर क्या देना है, अब ए टी देना होगा, इसके जगह पर ए टी लग जाएगा। अब प्लस देखिए यहां पर गुना करके लिखेंगे, क्या होगा, यू टी हो जाएगा। s बराबर क्या होगा, 1/2 गुना, इसको गुना कर दीजिए, ए टी स्क्वायर प्लस कितना होगा, तो इसीलिए s बराबर सीधा कर लीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया दूसरा भाग इसका, ग्राफ विधि से ये दूसरा भाग प्रूव्ड हो गया। अब इसी में तीसरो कर देते हैं, तब एक ही बार उतार लीजिए। अब यही ग्राफ हमको तीसरा विधि भी देगा। तीसरा सूत्र है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, सॉरी 2 छूट गया, 2as। अब यहां पे देखेंगे इसमें किसका मदद लेंगे, इसमें लेंगे समलंब चतुर्भुज का। ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें लेना है समलंब चतुर्भुज का। तो ये भी क्या है, वस्तु का विस्थापन है, तो विस्थापन बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये विस्थापन क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, गुना कितना होगा, ऊंचाई। इसका सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो S बराबर 1/2 गुना समांतर भुजा, देख लीजिए कौन कौन है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है ना। जैसे कि समलंब बनाते हैं ना, इस तरह से वो समलंब बना लेते हैं। इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई। तो समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा इसमें होता है कौन, ओडी, अब प्लस हो गया ए बी। ऊंचाई इसमें कौन हुआ, ऊंचाई हुआ डी, ऊंचाई इसका कौन सा हो गया, डी। मान बैठा लीजिए। अब S बराबर 1/2, ओडी कितना है देख लीजिए, ओडी है यू, ए बी कितना है, यहां से लेके यहां तक तो भी हो गया, डी कितना है, डी है इसका टी, डी हो गया इसका टी। ये देखिए 2 से भागा लगा है ना, 2 इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 2s हो जाएगा। 2s बराबर क्या होगा, u प्लस v/t, v गुना क्या होगा, t। फिर से थोड़ा सा उसका मदद ले लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी का। तो लिखेंगे चूंकि v बराबर u प्लस क्या होता है, ए टी, u उठा के इधर कर लीजिए, तो v माइनस यू बराबर क्या होगा, ए टी। अब देखिए इसमें ए टी है ना, या ए उठा के इधर कर देते हैं, ए जब उठा के इधर करेंगे तो कितना होगा, v माइनस यू बटे कितना होगा, अब बराबर क्या होगा, टी। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, यहां पे टी का वैल्यू ये देना होगा, टी बराबर है तो टी के जगह पर इसको बैठा दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे 2s बराबर u प्लस भी
गुना टी के जगह पर दे देना है कितना, भी माइनस यू बटे ए। अब देखिए यहां पर ये दोनों गुना में आ जाएगा, लिखेंगे 2s बराबर u प्लस भी यू माइनस भी या बटे कितना होगा, ए होगा। यानी ई दोनों का गुना ऊपर होगा, ये तो नीचे रह जाएगा ना, ये इसमें भागा लगा है तो इधर आ लगेगी तो क्या होगा, गुना होगा, तो 2as हो जाएगा। ई दोनों को गुना कर दीजिए, a प्लस बी होल ए माइनस बी होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यू स्क्वायर माइनस क्या होगा, भी स्क्वायर यहां हो गया, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, लेकिन यहां उल्टा हो गया, यही उल्टा लिखा गया। एक मिनट, इसको भी प्लस यू लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो गया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस वाला उठा के इधर ले आइए, तो कितना होगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर कितना होगा, भी स्क्वायर, तो भी सीधा कर लीजिए, भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, यही इसका प्रूफीकरण हो गया। ये तीसरा सूत्र प्रूव्ड हो गया इसमें, और ये जो भी दिया हमको ग्राफ ही दिया है, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो बताइए, अभी फिर समझा देंगे, अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए इसको।